डॉक्टर मरियम फातिमा सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। उन्होंने मेजन के डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी क़िमत का। क्या कहेंगी आज DGISPR की बहुत वाज़े और दो टोक उनकी कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज से पहले इस प्लेटफॉर्म से कभी इतना वाज़े बयानिया सामने नहीं आया, क्या कहेंगी आप? अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू योर चैनल। मैं इसमें कुछ बहुत बुनियादी और अहम बातें देख रही थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने मिलिट्री के कुछ ख़ास पर्सपेक्टिव में बात की। एक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द CDF ऑफिस की बात की। इट इज़ अ न्यू ऑफिस और इसके सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन, कमांड एंड कंट्रोल, ये इसमें यकीनन बहुत बेहतरीन एफिकेसी आएगी। और इसके ऊपर मैं बात भी आज सुबह से काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ कि साउथ एशिया में 3 ममालिक का पहले ही इस किस्म का और इस नौयत का ऑफिस डेवलप हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका ज़्यादातर फोकस जो था इस दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स के भी ऊपर था और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो हमारा स्पेक्ट्रम है और उसके ऊपर जिस तरह की इंफॉर्मेशन आजकल आ रही है, इमर्ज कर रही है, उसके ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। तो ही बेसिकली वॉज रेफरिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which allows for freedom of assembly and it also allows for freedom of expression. तो उन्होंने बेसिकली कुछ ऐसे बुनियादी बातें की। इसमें उन्होंने कहा कि एज एन इंस्टीट्यूशन मिलिट्री जो है वो ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के अंदर काम करती है, लेकिन जो तमाम किस्म की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका एक ख़ास लिमिट होगा और वो लिमिट जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उसको जो है उनको अपनी डिग्निटी के साथ मेंटेन रखना होगा और उनके ऊपर हमला करना या अटैक करना उसका मकसद नहीं होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ऑल्सो ही मेंशन अबाउट नेशनल इंटरेस्ट्स कि इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है अगर नेशनल इंटरेस्ट्स के ऊपर एक जद पड़ रही हो या वो चैलेंज हो रहे हो। आपको पता है कि इस वक्त डिजिटल एज है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो कोई भी अगर हम मालूमात को अनकंट्रोल्ड रखते हैं, अनचेक्ड रखते हैं, तो उसके नेचुरली उसके नेगेटिव रिपरकशंस भी आ रहे होते हैं। तो मिलिट्री को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अभी रिसेंट टाइम्स में, और जो CDF का एक बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल मैटर था उसके ऊपर भी काफ़ी सारी डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड की गई है। तो बेसिकली इट वाज अ सॉर्ट ऑफ ही वाज बेसिकली पुटिंग हिज फुट डाउन। इस तरह की किसी किस्म की जो है अनचेक्ड और अनफेटर्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सवाल करना चाहिए आपसे ये अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे जो एक जमात की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है, फिर जेल में बैठे शख्स से मुताल्लिक उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज इस्तेमाल किए, सो आप क्या समझती हैं कि क्या अब इनफ वाली बात हो चुकी है, अब मज़ीद इस बयानी को नहीं चलने दिया जाएगा या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर मैं खुद ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि काफ़ी हद तक जो है तमाम अवाम फ्रीडम एक्सरसाइज करती रही है अपनी एक्सप्रेशन। सो द थिंग इज़ कि हम सबको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम अपनी एक्सप्रेशन जो है किस लेवल पे, किस अंदाज में, किस लिमिट तक करेंगे। मैं खुद ज़ाती तौर पे पॉलिटिकल प्रोसेस की बहुत बड़ी हामी हूँ, मैं डेमोक्रेसी की हामी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हामी हूँ, आज़ादी राय होनी चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इस वक्त जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहते रहते, पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर रहते रहते उन मामलात को हल करना चाहिए। मैं पर्सनली इस बात की बहुत अगेंस्ट हूँ कि कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी या उससे जो लिंक जाके जो है पाकिस्तान के एक ऐसा पर्सपेक्टिव शो करे वहाँ पे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा सकता है। अदरवाइज मैं ज़ाती एतबार में समझती हूँ कि पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहते रहते, इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स के अंदर रहते रहते, हर कंट्री के अंदर जो है एक आज़ादी राय होती है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन अगर मैं इसको बेनज़ीर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक केस था 1998 में, उसका डिसीजन आया था, उसमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बेसिकली सब्जुगेट किया था अदालतों ने इन फेवर ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी। तो नेशनल स्टेबिलिटी जो है हमारे लिए प्राइम है। हम लोगों ने हमेशा हर कीमत पे अपने मुल्क को कोहेसिव रखना है, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, और इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जो है पोजीशन नहीं लेनी। इसके अलावा जो हमारे पॉलिटिकल जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनके अंदर रहते हुए हम वी कैन ऑलवेज वर्क इन बिटवीन दोज प्लेटफॉर्म्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।